मनुष्य मशीन नहीं है जिसे ईंधन, चिकनाई और सफाई की आवश्यकता पूरी करके संतुष्ट किया जा सके। रोटी, कपड़ा और मकान होने से ही उसका काम नहीं चल सकता। आहार, निद्रा का प्रबंध कर देने से जिंदा तो रहा जा सकता है, पर जीवन को पल्लवित नहीं किया जा सकता है। इसके लिए कुछ और भी चाहिए। निर्वाह साधनों में उसे निश्चितता का आश्वासन और आक्रांताओं से बचे रहने का संरक्षण चाहिए। उसे यश, सम्मान एवं वर्चस्व के प्रकटीकरण का अवसर चाहिए। सामाजिक शांति और सद्व्यवहार की उसे अपेक्षा है। कला और सौंदर्य के स्पर्श से जो गुदगुदी उत्पन्न होती है, प्रेम संवेदनाओं से जो उल्लास उभरता है, वह भी उसकी आंतरिक आवश्यकताओं का एक अंग है। उत्पादन के लिए श्रम न केवल शारीरिक व्यायाम की आवश्यकता पूरी करता है, क्षुधा निवारण के साधन जुटाता है और बुद्धि की प्रखरता के अनेकों आधार खड़े करता है। ममत्व का विस्तार व्यक्तियों तथा वस्तुओं में करने से उसे आत्मविस्तार की अनुभूति होती है। इस प्रकार के अवसर न मिले और किसी प्रकार गुजारा हो सके तो उसे बंदी जीवन के अतिरिक्त और कुछ न कहा जा सकेगा। जीने को तो लोग एकांत कारावासों में भी लंबी उम्र गुजार देते हैं, पर नीरस और निरानंद मूर्छित और एकाकी परिस्थितियों में रहने वाली चेतना ऊब, खीज और बेचैनी ही अनुभव करती रहेगी। भूखा पेट शरीर को बेचैन करता है और भूखा अंतस ऐसे विद्रोह पर उतारू हो जाता है जिसे आत्महत्या के समतुल्य स्थिति का आंका जा सके। प्रगति की लंबी मंजिल पार करते हुए मनुष्य ने जो बहुमूल्य उपलब्धि अर्जित की है, उसे एक शब्द में सभ्यता कहना उचित होगा। उसे प्राप्त करने में उसने समुचित मूल्य चुकाया है। प्राणधारी को सामान्य प्रवृत्तियां, इंस्टिक्ट्स, उसके साथ ही जन्मजात रूप में मिली थी। उनके यथावत बनी रहने पर वह पशु वर्ग से ऊंचा नहीं उठ सकता। वे उसे सामाजिक सहयोग और चिंतन के परिष्कार का अवसर ही नहीं मिलने दे सकती थी। सभ्यता ही है जिसने उसे आदर्श अपनाने और मर्यादा पालन के लिए प्रोत्साहित किया। यही था वह सभ्यता का अवलंबन जिसके सहारे आदिमकाल के नर वानर को आज के समुन्नत मानव के स्तर तक पहुंचने का श्रेय प्राप्त हुआ है। भीतर से क्रोध उठने पर भी उसे पी जाना, यौन स्वेच्छाचार को दाम्पत्य मर्यादा में सीमाबद्ध करना, लाभदायक अवसर आने पर भी उन्हें नीति अनीति का विश्लेषण करने के उपरांत ही स्वीकार करना, अधिकारों का कर्तव्यों के पक्ष में त्याग करना, स्वयं भूखे रहकर दूसरों को खिला देना जैसे अनेकों विशिष्ट आचरण सभ्यता की देन है। नर वानर के लिए इतनी शालीनता प्रस्तुत कर सकना संभव न था। वह आत्मनिरीक्षण और आत्मनिर्माण की स्थिति में था ही नहीं। आदिम काल में नैसर्गिक प्रवृत्तियां ही उस पर छाई रहती थीं। सभ्यता ने उससे इतना विवेक और साहस दिया है कि उन जन्मजात प्रवृत्तियों की न केवल समीक्षा ही कर सके, वरन उन्हें बदलने, सुधारने और परिष्कृत करने का साहस दिखा सके। ये तो प्रवृत्ति परक नियंत्रण और परिष्कार की बात हुई। सभ्यता ने चिंतन को सीमाबद्ध, क्रमबद्ध एवं दिशाबद्ध भी किया है। कल्पना शक्ति, संकल्प शक्ति, तुलनात्मक समीक्षा दृष्टि, दूरगामी परिणामों की अनुभूति, समाज निष्ठा, चरित्र निष्ठा जैसी विशेषताओं को अति मानस का विकास कह सकते हैं। विकास का यही वह केंद्र बिंदु है जहां से पशु और मनुष्य के बीच मौलिक अंतर आरंभ होता है। व्यक्तित्व की अनुभूति को ही आत्मा कहते हैं। निकृष्ट स्तर के जीव क्रिया तो बहुत करते हैं, पर अपने आप के संबंध में निजी तौर से कुछ सोच नहीं पाते। प्रकृति प्रेरणा ही उनकी निजी इच्छा होती है, इसमें उनका अपना कोई हाथ नहीं होता। मनुष्य की स्थिति इससे भिन्न है। वह शरीर के अतिरिक्त एक पृथक चेतना के रूप में न केवल आत्मानुभूति करता है, वरन उसके विकसित करने में भी यत्नपूर्वक प्रयास करता है। दर्शन शास्त्र और आत्मविद्या का विशालकाय कलेवर आत्मविश्लेषण एवं आत्मोत्कर्ष की दिशाधारा निर्धारित करने के लिए ही विनिर्मित हुआ है। आग जलाने, पहिए का उपयोग जानने, नोकदार उपकरणों का प्रयोग समझने से मानवीय प्रगति में असाधारण योगदान मिला समझा जाता है।
पर वास्तविकता यह है कि वो श्रेय सभ्यता की कल्पना और उसका स्वरूप निर्धारित करने की सफलता को ही दिया जा सकता है। बोलना, लिखना और हंसना जैसे दिव्य अनुदान उसने सभ्यता की साधना करके ही प्राप्त किए हैं। कृषि, पशुपालन, वस्त्र, वाहन, वस्तु विनिमय, परिवार, शासन, शिक्षा, चिकित्सा, स्वच्छता जैसी उपलब्धियों शारीरिक अथवा पदार्थ परक नहीं, विशुद्ध रूप से सुविकसित चिंतन की ही प्रतिक्रिया है। इन्हें सभ्यता की प्रगति के अतिरिक्त और कोई नाम नहीं दिया जा सकता। शरीर निर्वाह एवं मनः तोष ही अब जीवन यापन के आधार नहीं रह गए हैं। व्यक्तित्व इन सबसे बड़ी इकाई बन चला है। अब अहम का भी एक तह है और उसकी तुष्टि के लिए इतना करना पड़ता है जितना शरीर और मन दोनों को संतोष देने के लिए किया जाता है। आत्मा परितोष के लिए विकृत रीति नीति अपनाई गई या परिष्कृत आधार अपनाया गया, यह आगे का प्रश्न है। बात वहां से आरंभ होती है जहां शरीर और मन को भी पीछे धकेलकर दोनों पर कष्टसाध्य अंकुश रखकर आत्म गौरव के लिए कुछ किया जाता है। यह आत्मा सत्ता का परिचय है। इसी को आत्मा कहा गया है। शरीर शास्त्र, मन शास्त्र का अपना विस्तार और अपना उपयोग है। आत्मा शास्त्र अपना वर्चस्व इन दोनों से ऊपर सिद्ध कर रहा है। कर्म और ज्ञान की क्षमता सर्वविदित है, पर इच्छाएं, भावनाएं अपनी सामर्थ्य उन दोनों से ऊपर सिद्ध कर रही है। यह नैसर्गिक प्रवृत्तियों की प्रेरणा की ओर नहीं, भाव संवेदनाओं की ओर इंगित किया जा रहा है। आत्मा का स्वरूप और कार्य क्षेत्र कितना अधिक बढ़ गया है, इसे हम स्पष्ट देखते हैं। अहम को विकृत अथवा परिष्कृत आधार पर पूरा करने के लिए जनसाधारण को कितना कठिन प्रयास करना पड़ता है, इसे कौन नहीं जानता। आत्मा चेतना का स्वरूप निर्धारण करना और उसकी पूर्ति के नए आधार खड़े करना वस्तुतः प्रकृत प्रवृत्तियों के समानांतर एक नया विज्ञान खड़ा कर देने के समान है। अविकसित जीवधारी इन उपलब्धियों से सर्वथा अपरिचित ही होते हैं। मानवीय उपलब्धियों में भौतिक साधनों की लंबी श्रृंखला सामने है, पर सभ्यता के विकास ने उसे जो आत्मा दी है और उसका सुवितरित ढांचा वरदान रूप में दिया, उसने वस्तुतः मनुष्य को कृतकृत्य कर दिया है, किसी दिव्य लोक का निवासी बना दिया है। दुनिया यही है जिसमें कृमि कीटक निवास निर्वाह करते हैं, पर मनुष्य का संवेदना, व्यवस्था, संपदा और वर्चस्व से भरे पूरे जिस लोक में रहता है वह अनोखा है। सिधारी भी को इसी धरती पर रहते हैं, पर उनके और मनुष्य लोक को मित्र माना जाए, इसमें अत्यति जैसी कोई बात नहीं है। शरीर और मन के सुविधा साधनों के उपार्जन, संग्रह एवं उपभोग में जो उत्साह रहता है, उसी ने अपने युग में व्यस्तता के चक्र घुमाने में अतिशय तीव्रता उत्पन्न की है। पर यदि गंभीरता से देखा जाए तो नैतिक एवं अनैतिक दुस्साहसों के पीछे अहम के पोषण की दुर्दांत लालसा काम करती दिखाई देगी। यदि यह न हो तो खाओ, पियो, मौज करो के पशु प्रयोजन तो अति सरलतापूर्वक संपन्न होते रह सकते हैं। अहम की सामर्थ्य जितनी बड़ी चढ़ी है, उतनी ही भयंकर उसकी विकृति भी है। इस तथ्य को तत्वदर्शियों ने भुलाया नहीं है और उन्होंने सोते सांप को जगाने के साथ साथ उसके विषैले दांतों को कीलित करने के लिए कीलन मंत्र के भी आविष्कार में उपेक्षा नहीं बरती है। चेतना की प्रौढ़ता आत्मानुभूति के रूप में देखी जाती है, उसका परितोष आत्म गौरव में होता है। विकृत चिंतन उसका परितोष ध्वंस में देखता है, वह अपेक्षाकृत सरल है। एक बालक भी माचिस की तीली लेकर आग लगा सकता है और पूरे घर, गांव को भस्म कर सकता है। आतंकवादी आए दिन ऐसे ही उत्पात करते रहते हैं और ध्वंस के द्वारा अपनी विशिष्टता सिद्ध करते रहते हैं। आत्ताए अपराध प्रायः अभाव पूर्ति के लिए नहीं, अपने वर्चस्व और कौशल द्वारा दूसरों को आतंकित कर देने के लिए होते हैं। किसी इमारत को गिरा देना स्वल्प श्रम से ही संभव हो सकता है, उसे कोई मूर्ख भी कर सकता है, पर निर्माण अति कठिन है। उसके लिए भावना, सूझबूझ, योग्यता एवं साधन जुटाने की आवश्यकता पड़ती है।
ये कठिन है। इसलिए सृजनात्मक गतिविधियां अपनाकर आत्मगौरव का परिचय देना किसी किसी से ही बन पड़ता है। आतंकवाद अपनाकर ओछी सफलता प्राप्त करने के लालच पर अंकुश करना भी प्रखर आदर्शवादिता अपनाने वाले के लिए ही संभव हो सकता है। सभ्यता का लक्ष्य असुरता काव्यकृतियों का अभिवर्धन नहीं, वरन उस उत्कृष्टता का अनवरत अभिवर्धन है जिसे अपनाकर प्रगति की इतनी मंजिल पूरी हो सकी है। आत्मानुभूति से लेकर आत्मगौरव तक का अनुदान देकर सभ्यता का लक्ष्य पूरा नहीं हो जाता, वरन वह अपूर्णता को पूर्णता में, अणु को विभु में परिणत करने लिए अनवरत प्रयास के लिए सतत संलग्न रही। उसने मनुष्य के सामने चरम उत्कृष्टता का लक्ष्य प्रस्तुत किया है, वह है परमात्मा। परमात्मा का विश्वास, उसके अनुग्रह का उपार्जन और अंततः उसी के समतुल्य बनने की उत्कंठा का उत्पादन। यही है ईश्वर भक्ति और उसी प्राप्ति का वो चरम लक्ष्य जिसकी पूर्ति के लिए उपासना एवं साधना के अनेकों विधि विधान विनिर्मित हुए हैं। सृष्टि संचालक सत्ता का निरूपण ब्रह्म के रूप में किया गया है। उसकी मान्यता के संदर्भ में विज्ञानवादियों और आत्मवादियों में कोई मौलिक अंतर नहीं है। सृष्टि संतुलन इकोलॉजी सिद्धांत सिद्ध करते हैं कि प्रकृति जड़ नहीं वरन अत्यंत दूरदर्शी और संतुलन बनाए रखने में आश्चर्यजनक रीति से क्रियाकुशल है। उसका ब्रह्मांड व्यापी कौशल इतना ही दूरदर्शितापूर्ण है जितना कि कोई बुद्धिमत्ता की चरम सीमा पर पहुंचा हुआ अति मनुष्य हो सकता है। परमाणु संरचना और उसकी गतिविधियों का अति सूक्ष्म निरीक्षण करने पर भी यही प्रतीत होता है कि विज्ञान के छात्रों द्वारा कही जाने वाली प्रकृति की जड़ता वस्तुतः विवेकशील चेतना के भी कान काटती है। अणु जगत में अंधेरगर्दी नहीं चल रही है, वरन आश्चर्यचकित करने वाली ऐसी सुव्यवस्था काम कर रही है जो उच्चस्तरीय विवेकशीलता के लिए ही संभव हो सकती है। अनोरणीय महतो महियान की स्थिति में सर्वत्र संव्याप्त विवेकशीलता को जड़ माने या चेतन इस विवाद में न पड़ा जाए तो उसका अस्तित्व आस्तिक और नास्तिक दोनों ही क्षेत्रों में समान रूप से मान्य हो सकता है। समष्टि ब्रह्म वर्चस्व को स्वीकार करने में शाब्दिक लड़ाई भले ही हो, पर उस विवाद में तथ्य कुछ नहीं। ब्रह्म की सत्ता को सर्वमान्य घोषित किया जाए, ये स्थिति दिन दिन निकट ही आती चली जा रही है। सभ्यता ने जो परमात्मा मनुष्य जाति को दिया है वह ब्रह्म से संबद्ध भले ही कहा जाए, पर उसकी संरचना एक प्रकार से स्वतंत्र कहने में भी कोई संकोच नहीं माना जाना चाहिए। प्राणी मात्र में संव्याप्त चेतना के साथ आत्मिक एकता, आत्मवत् सर्वभूतेषु की मान्यता करुणा, ममता, सहकारिता, उदारता, सेवा जैसी परमार्थ प्रवृत्तियों को जगाती है। ईश्वरवाद का यह ऐसा अनुदान है जो विकृत अहम के द्वारा उत्पन्न होने वाले आत्ताई उत्पातों पर बहुत हद तक अंकुश लगाता है। पुनर्जन्म, स्वर्ग नरक, ईश्वरीय न्याय, कर्मफल की देर सवेर में सुनिता जैसे सिद्धांत ईश्वरवाद के अविचित्र अंग है। ईश्वर का स्वरूप निर्धारण करते हुए उसे सर्वव्यापी, घट घट वासी, सर्वदर्शी और साथ ही न्यायनिष्ठ माना गया है। मनुष्य के ऊपर ईश्वरीय अनुशासन होने और उच्छृंखलता बरतने पर अदृश्य सत्ता द्वारा दंडित किए जाने की मान्यता ही आस्तिकता का मूलभूत सिद्धांत है। सभ्यता ने इस प्रकार के ईश्वर का सृजन करके मनुष्य समाज का भारी उपकार किया है। अदृश्य अंकुश की मान्यता हटा देने पर विकृत अहम के उत्पातों का चरम सीमा तक जा पहुंचने का खतरा है। समाज व्यवस्था में अपराध की न्यूनतम सजा बोली हो तो बात दूसरी है, अन्यथा सुधारवादी उदारता की न्याय व्यवस्था से दुष्टता की बहुत ही स्वल्प मात्रा में रोकथाम की जा सकती है। अदेश्य अंकुश की मान्यता का प्रतिफल शासकीय अपराध नियंत्रण व्यवस्था से भी असंख्य गुना प्रयोजन पूरा करता है। इस मान्यता के रहते हुए भी जब सामाजिक सुव्यवस्था और शांति में इतना व्यवधान खड़ा है तब उसके सर्वथा अभाव में तो स्थिति एक प्रकार से असह्य ही हो जाएगी। भक्ति भावना में प्रेम तत्व की अभिवृद्धि मनोवैज्ञानिक साधना है।
ये सद्भावना जितनी मात्रा में उपार्जित की जा सकेगी उतना ही मनुष्य सज्जन, सहृदय, उदार, सेवा भावी बनता चला जाएगा और न केवल स्वयं आंतरिक उल्लास का अनुभव करेगा वरन संपर्क क्षेत्र में भी शालीनता की प्रभावी शक्ति से स्वर्गीय वातावरण उत्पन्न करेगा। तत्काल कर्मफल न मिलने से अधीर होकर लोग की दुष्कर्म करने पर उतारू होते और सत्कर्मों में निराश ही होते देखे गए हैं। इस विलंब के कारण आस्तिक में को अधीर नहीं होना पड़ता और सज्जनता की नीति तू शांतिपूर्वक अपनाए रहता है। या टी ऐसे ऐसे अगणित लाभ आस्तिकता के हैं। ती एकाकी आदर्शवादिता अपनाए रहने से ईश्वर विश्वास तक के कारण असाधारण साहस प्राप्त होता है। सर्वत्र परमेश्वर की सत्ता संव्याप्त है। इस मान्यता से चिंतन को सत्यम शिवम सुंदर की अनेकों कलात्मक भाव में संवेदना के रसास्वादन का अवसर मिलता है। आज सभ्यता के प्रति अनास्था उत्पन्न हो रही से है। अवज्ञा और उच्छृंखलता को शौर्य, साहस एवं प्रगतिशीलता का चिन्ह माना जाने लगा है। नैतिक या मर्यादाएं उपहासास्पद और सामाजिक मर्यादाएं अव्यावहारिक कही जाने लगी है। फलतः उद्धत सात आचरण और विकृत चिंतन के प्रति रोष प्रकट करने न के स्थान पर उन्हें सहन करने तथा कभी कभी तो प्रोत्साहन करने तक की प्रवृत्ति देखी जाती है। ये टी सब थोड़ी ही मात्रा में क्यों न हो, है भयंकर। छोटी चिनगारी भी कभी व्यापक विध्वंस खड़ा कर सकती। साथ है सभ्यता के प्रति अनास्था बढ़ती गई और उस खतरे को न समझा गया तो इसकी प्रतिक्रिया वैसी ही होगी जैसी कि अपने पैरों आप कुल्हाड़ी मारने की।